गुड मॉर्निंग क्लास 7। लास्ट चैप्टर सिविक्स का हमारा जो था इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, हम लोग इलेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन फंक्शन। ये क्या है? ये फ्री और फेयर इलेक्शन प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में। ये कंडक्ट करवाता है किसका इलेक्शन? वाइस प्रेसिडेंट का और प्रेसिडेंट का। ठीक है। इट अपग्रेड्स द लिस्ट ऑफ वोटर, ये वोटर्स के लिस्ट को अपग्रेड करता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी रिकॉग्नाइज करता है। ये सिंबल्स को भी रिकॉग्नाइज करता है। कैंडिडेट हु आर पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, इट प्रिपेयर ए मॉडल कोड, एक कोड बनाता है और पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट के लिए, जिससे कि वो इलेक्शन फ्री और फेयर इलेक्शन हो। अब इलेक्शन का प्रोसेस क्या क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। हर कंट्री का अपना अपना सिस्टम होता है, इलेक्शन का अपना अपना प्रोसीड्यूर होता है। वेन एवर अ न्यू लोकसभा और स्टेट असेंबली इज़ टू बी फॉर्म, जब लोकसभा का इलेक्शन होता है, जो बाई इलेक्शन भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है? कमिश्नर ड्रॉन अप अ प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन शेड्यूल एंड अनाउंस इट वेल एंड एडवांस। इसका कुछ प्रोसेस है। इशू ऑफ नोटिफिकेशन, पहले नोटिफिकेशन दिया जाता है कब इलेक्शन होना है। फिर फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर, उसके बाद नॉमिनेशन पेपर को फिल किया जाता है। देखिए, फिर होता है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मतलब होता है ऑन ए फिक्स डेट ऑफ रिटर्निंग ऑफर स्क्रूटनाइज द नॉमिनेशंस पेपर। जब पेपर को जमा किया जाता है उससे पहले एक बार उसको चेक किया जाता है, तो वो एक डेट दिया जाता है, उसी डेट के अकॉर्डिंग उसको स्क्रूटनाइज करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद उसे वेरिफिकेशन करने के बाद इधर वो कैंडिडेट क्वालिफाइड है कि नहीं, उसको वेरिफिकेशन करने के बाद उसे फिर सबमिट किया जाता, फिल किया जाता है। फिर पब्लिशिंग लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट कितना सारा है वो लिस्ट बनाया जाता है। एलोकेशन ऑफ सिंबल्स, सबको अपना अपना पार्टी का सिंबल्स दिया जाता है, ये सिंबल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब वो लोग अपने से ही अपने सिंबल्स को रख सकते हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टोस, ये होता है पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर द इलेक्शन मैनिफेस्टोस, इट स्पेसिफाई द प्रोग्राम एंड पॉलिसीज विच आर पार्टी वुड इम्प्लीमेंट। फिर वो लोग एक प्रोग्राम और पार्टी बनाते हैं कि किस तरीके से हम लोग को आगे मूव करना है। फिर वो लोग कैंपेनिंग करते हैं इलेक्शन का। आप लोग देखे होंगे इलेक्शन से पहले वो लोग फ्लैग मार्च करते हैं, उसके बाद वो लोग पॉम्पलेट बांटते हैं, फिर घर घर में जाके वो लोग समझाते हैं, फिर अपने आगे के प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है। फिर पोल्स डिसाइड किया जाता है, जहाँ जहाँ पर इलेक्शन होना है वो पोल, वोटिंग पोल जो हम लोग बूथ भी बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्शन होता है वो डिसाइड होता है। फिर काउंटिंग ऑफ वोट एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, उसके बाद वोट हो जाने के बाद उस वोट की काउंटिंग होती है और रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। और नंबर 10 है इलेक्शन petition. In candidate feel that the process of election is not held fairly, she can file a petition on the high court. अगर किसी को लगता है कि जो भी इलेक्शन हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ है, उसमें कोई हेरफेर हुआ है, तो वो कैंडिडेट हाई कोर्ट में उसका पिटीशन डाल सकता है और फिर री वोटिंग का ऑप्शन दिया रहता है। लेकिन ये फेयर रीज़न होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होता है देखिए, ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज है वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन, इंडिविजुअल आदमी लोग का एक एसोसिएशन होता है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ रहता है उसमें कमीशन का, इसे एसोसिएशन भी बोलते हैं। और ये ऑर्गेनाइज्ड होता है ग्रुप ऑफ मेंबर से, जिसके उस ग्रुप में सारे मेंबर्स का व्यूज़ जो होता है वो सिमिलर होता है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। ठीक है। हर इंसान को पूरी तरह स्वतंत्रता है कि वो अपने डिसीजन को खुद से ले। सारा वॉलंटियर एसोसिएशन जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कहलाता है। जो लोग पॉलिटिकल पावर जिनके पास होता है वही लोग पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में उन्हें माना जाता है। ठीक है। देखिए, फिर इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी कितना है? 700 रजिस्टर्ड पार्टी है, 700, जिसमें नेशनल लेवल पार्टी भी है, स्टेट लेवल पार्टी भी है। नेशनल लेवल पार्टी उस पूरे वर्ल्ड का होता है और स्टेट सिर्फ अपने स्टेट का होगा।
नेशनल पार्टी देखिए क्या क्या है। ये जो नेशनल पार्टी का क्या काम रहता है, वो पूरे देश के फेवर में काम करता है। देखिए जनरल इलेक्शन जो लोकसभा और असेंबली, स्टेट असेंबली का होता है, ये 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट रहता है। इसमें अगर ये इलेक्शन टू द लोकसभा, द पार्टी हैज ओन, जो पार्टी भी जीतता है, टोटल नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा एंड द पार्टी कैंडिडेट हैव बीन इलेक्टेड टू द लोकसभा, और पार्टीज को लोकसभा में इलेक्ट किया जाता है। देखिए ये कुछ पार्टीज के सिंबल्स है। ये समाजवादी पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी जिसे हम लोग बीजेपी के नाम से जानते हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, देखिए दिया हुआ है सारा। स्टेट पार्टी क्या क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेट रीजनल एग्जिस्ट इन इंडिया, जो पूरे स्टेट के लिए काम करता है। शिरोमणि अकाली दल इन पंजाब इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रीजन पार्टीज। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कश्मीर द्राविड़ा मुनेत्रा वॉज फाउंड इन अंधादुराई इन तमिलनाडु, ये स्टेट के लिए काम करता है। There are 4 candidates that qualify a party to recognize as a state party in India. ठीक है, इसमें कैंडिडेट पुट अप द पार्टी एट द लिस्ट लास्ट जनरल इलेक्शन स्टेट असेंबली का। देख लीजिए, जिनका काम है स्टेट्स में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम अगर होता है या कोई भी डिसीजन हो या जो स्टेट के फेवर में हो, उनका काम है ये लेना। आज हम लोग इतना ही बताएंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।